और जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपीटीआई कानपुर, ईआईटीएच कानपुर। इसके अलावा जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आपका फैजाबाद है, इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है। प्राइवेट कॉलेज में आपका जेएसएस है, गलगोटिया है, जो गर्ग है, काइट है, जेल बजाज है, एक्यूरेट है। इस टाइप के गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टेट की यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है। बच्चों यूपी टेक काउंसलिंग आपकी 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल आपकी ये काउंसलिंग 27 मई से स्टार्ट हुई थी, तो इस बार आपकी स्टार्ट हो रही है 25 मई से, और ये चलेगी आपकी जुलाई के लास्ट तक। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईएमएस का एग्जाम दिया हुआ है और उनके पास यूपी का डोमिसाइल है, या फिर उन्होंने यूपी से 12th की परीक्षा पास की, मतलब 12वीं की परीक्षा आपने यूपी से पास की हो, या फिर आपका पास डोमिसाइल होना चाहिए, वही बच्चे एलिजिबल होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 4 राउंड होंगे जेईएमएस की रैंक के पेपर पर, मतलब जेईएमएस की रैंक को कंसिडर किया जाएगा। राउंड 5 होगा इंटरनल स्लाइडिंग का, मतलब जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी उनका केवल ब्रांच अपडेट किया जाएगा मिले हुए कॉलेज में। राउंड 6, राउंड 7 होगा वो वहाँ पे जेईएमएस, सीयूटी और 10+2 के जो परसेंटेज है उसको कंसिडर करेंगे ये। तो राउंड 1 जो आपका होगा बच्चों, ये स्टार्ट होगा 25/5 से, ये चलेगा आपका 15 जून तक। इसके अलावा एक और स्पेशल बात इसमें है कि राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा, मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपीटीआई कानपुर, ईआईटीएच कानपुर। इसके अलावा जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आपका फैजाबाद है, इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है। प्राइवेट कॉलेज में आपका जेएसएस है, गलगोटिया है, जो गर्ग है, काइट है, जेल बजाज है, एक्यूरेट है। इस टाइप के गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टेट की यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो केवल राउंड 1 में एप्लीकेबल होगा, और राउंड 1 में ही जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना, क्योंकि राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे। काफी सारी ऐसी काउंसलिंग होती है जहाँ पे जो भी काउंसलिंग के राउंड हो रहा है, आप किसी भी राउंड में एज अ फ्रेश कैंडिडेट एंट्री मार सकते हैं। मतलब अगर राउंड 1 में मिस हो गया तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 3 में कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस बार यूपी टेक में केवल राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका क्या होगा, केवल अलॉटमेंट आपको मिलेगा और कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपका राउंड 1 में ही किया जाएगा। इसके अलावा जब कोई भी किसी भी राउंड में कोई सीट आपको मिलेगी, मान लीजिए राउंड 1 में कोई सीट मिली या 2 में मिला या 3 में मिला, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो सीट आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सीट को लॉक करने के लिए मतलब कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज का मतलब है कि मुझे कोई भी ऑप्शन मान लीजिए मिल गया, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का या स्टेट यूनिवर्सिटी का, या स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसमें कोई भी अगर आपको ब्रांच मिल गया है और अगर आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, मतलब अपने कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर कोई मिले हुए कॉलेज में ब्रांच पसंद नहीं आ रही, मान लीजिए किसी बच्चे को मिल गया बीआईटी झांसी में केमिकल और वो चाहता है मुझे आईटी लखनऊ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कुछ और ब्रांच मिल जाए, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब अगर कोई कॉलेज में मान लीजिए कोई ब्रांच आपको मिल गया, मान लीजिए आपको आईटी लखनऊ में मिल गया केमिकल इंजीनियरिंग, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मिला हुआ ब्रांच जो है ये केवल मैं चेंज करना चाहता हूँ, कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड में केवल आपका ब्रांच अपग्रेड होगा, फ्लोट में आपका जो मिला हुआ ऑप्शन है उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिलेगा, और फ्रीज का मतलब है कि जो मिला हुआ ऑप्शन है उससे मैं सेटिस्फाई हूं टोटली, और वहां पे क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो तीनों कंडीशन में क्या करना होगा, आपको 20,000 रुपए जमा करना होगा। ये अमाउंट आपका टोटली रिफंडेबल रहता है। इसके लिए जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट के साथ में कैंसिल चेक की कॉपी भी या पासबुक की फोटोकॉपी आपसे मांगी जाएगी, जिससे कि उसी अकाउंट में आपके पैसा रिफंड किया सके। तो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग बच्चों आपकी होनी है, कब से होनी है, ये आपकी होनी है 22/6 से आपका स्टार्ट होगा, 25 तक आपका ये चलेगा। मतलब ये 4 दिन आपका चॉइस फिलिंग के आपको यहाँ पे मिलेंगे, 4 दिन आपको मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। 27 तारीख को क्या आएगा, 27 जून को आपका आएगा रिजल्ट आपको पहले राउंड का। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज का, फ्लोट का, जो भी चीजें आप इसमें अपना कर सकते हैं। राउंड 2 का जो रिजल्ट आपका आएगा बच्चों ये 30 जुलाई को आएगा। राउंड 3 का जो आपका रिजल्ट आएगा ये 9 जुलाई को आएगा। राउंड 4 का जो रिजल्ट बच्चों आएगा 11 जुलाई को आएगा। उसके बाद जो आपका होगा 5वां राउंड, ये होगा केवल इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। मतलब जितने बच्चों को गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें मिल गई होंगी उनको क्या होगा, केवल उनकी ब्रांच अपडेट की जाएगी कॉलेज के अंदर। जो कॉलेज मिला हुआ है उसी कॉलेज में ब्रांच का अपडेशन ये करेंगे, उसमें नए कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे। इसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। ये होगा आपका 5वां राउंड। इसके बाद आपका होगा 6th राउंड, 7th राउंड। ये आपका फेज 1 में 6th राउंड होगा, फेज 2 में 7th राउंड होगा। यहाँ पे अगर आपने जेईएमएस नहीं दिया है तो आप सीयूटी से अप्लाई कर सकते हैं, जेईएमएस दिया है, जेईएमएस सीयूटी दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर जेईएमएस सीयूटी दोनों नहीं दिया तो आप 10+2 की परसेंटेज यहाँ पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा 4 जून से 15 जून तक चलेगा। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, मतलब किसी भी काउंसलिंग में कोई जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपको फॉर्म की फीस देनी होती है। जब सीट मिल जाती है तो क्या करना होता है, वहां पे अमाउंट जमा करना पड़ता है। दिल्ली में 40,000 है, चंडीगढ़ में 40,000 है, इस तरीके से किसी में 40 है, कहीं पे आपका 96,000 है, कहीं पे आपका 40,000 है, कहीं पे आपको 20 है। तो यहाँ पे यूपी टेक में आपको 20,000 रुपए जमा करना पड़ेगा पहले स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले। ये भी आपका टोटली रिफंडेबल रहता है। अगर किसी वजह से सीट आपको नहीं मिलती है तो ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। सीट अगर मिल जाती है तो ये पैसा आपका फीस में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग होगा ये 18 जुलाई से आपका होगा 23 जुलाई तक। रिजल्ट जो बच्चों आएगा 6 जुलाई का 25 जुलाई को आएगा।
और यहाँ पे अगर सीट मिल जाती है स्पॉट राउंड में तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। इनिशियल राउंड में सीट मिलने पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो स्पॉट राउंड होता है यहाँ पे जो आपका सीट मिल गई अगर आपको तो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्ट होगा। 7th राउंड आपका जो होना है, 7वां राउंड ये होना है आपका, ये होना 27 जुलाई से 28 जुलाई 2 दिन का समय आपको मिलेगा। पेमेंट आपको करना पड़ेगा 20,000 रुपए पहले, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको समय मिलेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट बच्चों यहाँ पे आपका 31 जुलाई को आएगा। 31 जुलाई को आपका आएगा, मतलब 31 जुलाई को ये काउंसलिंग टोटली आपकी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो। यहाँ पे भी आपको अगर सीट मिल जाती है स्पॉट राउंड में तो कोई पैसा बच्चों आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। ये आपका पिछले साल का देखिए शेड्यूल है। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो यहाँ पे जाना चाहते हैं यूपीटेक काउंसलिंग में, ये आपके डॉक्यूमेंट देखिए दिए हुए हैं, आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, सीयूटी का स्कोर कार्ड, अगर आप आर्किटेक्चर में चलाते तो नाटा का आपको यहाँ पे चाहिए होगा, वेरीफाइड मोबाइल नंबर जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में भरा होगा, उसके अलावा जो आपने पासवर्ड बनाया होगा आप जेईई मेंस वाला भी यूज कर सकते हैं, अपना नया बना सकते हैं। यहाँ पे 1,000 रुपए आपके जो है फॉर्म की फीस है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम जो भी आपने रिलेवेंट दिए हुए हैं, आधार कार्ड, कैटेगरी में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, स्पेशली जो आपने जेईई मेंस में लगाया हो वही आप यहाँ पे यूज करें। सिग्नेचर स्कैन यहाँ पे लगाना होगा। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो यूपीटेक काउंसलिंग में बच्चों इस तरीके से आपके देखिए स्टेप फॉलो करने होंगे। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, जब उसके बाद आपका फीस यहाँ पे करनी होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी होगी और अगर आप फिजिकल सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। फ्लोट के बाद आपका स्लाइड करना होगा। ये आपका देखिए बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी जनरल इंटरेस्ट से हैं तो 45%, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा एडिशनल में आपके पास केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल में कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आपका होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी में है तो 40% भी बच्चों यहाँ पे आपका चल जाएगा। जेईई मेंस का वैलिड स्कोर कार्ड, सबसे स्पेशल बात फिर से रिपीट कर दूं कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए और या फिर आपने 10+2 यहाँ से किया हो यूपी से। ये बच्चों हमारा मैंडेटरी प्रोग्राम है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए ओवरऑल काउंसलिंग जितनी भी आपकी होती है इसमें आपका जोसा, जैक चंडीगढ़, हरियाणा, यूपीटेक, वेस्ट बंगाल, आइजर, नाइजर, सेपरेट काउंसलिंग में आपको देखिए एचबीटीयू, एनएफएसयू, 1180 जयपुर, थापर, धीरूभाई अंबानी, इस टाइप की जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, इन सभी काउंसलिंग में अकॉर्डिंग टू यू हो रहा है। जिस काउंसलिंग में भी आपको अप्लाई करना है, हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चों को रैंक के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना के देते हैं कि ये कॉलेज है जो आपको मिल रहे हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारी रैंक पे ये कॉलेज मिल रहे हैं तभी हम वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए हमें ट्रिपल हैदराबाद मिल रहा है तो हम ट्रिपल हैदराबाद का फॉर्म फिल करेंगे। अगर मान लीजिए हमको जैक चंडीगढ़ में कोई कॉलेज मिल रहा है तभी मैं 2800 का फॉर्म फिल करूंगा, अदरवाइज ना करूं। और वहां पे भी स्पेसिफिक ब्रांच अगर मुझे मिल रहा होगा तभी मैं 2800 वहां पे जमा करूंगा, अदरवाइज मैं क्यों फॉर्म भरूंगा वहां पे। तो इस तरीके से पहले हम एक रोड मैप देते हैं जिसमें हम बताते हैं बच्चों को कि किस तरीके से आपको जो है कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद ये देखिए हमारा समाधान प्रोग्राम जो है वो 14,999, जिसमें ऑल काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग से लेकर के एडमिशन तक का सारा प्रोसेस यहाँ पे रहता है, जब तक आपको एक बेटर अलॉटमेंट नहीं मिल जाता है, बेस्ट सीट आपको नहीं मिल जाती है। और यहाँ पे आपका देखिए 24,999 सक्षम प्रोग्राम हमारा है। यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी काउंसलिंग में हम अप्लाई करेंगे उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस रहता है, एग्जांपल के लिए यूपीटेक में 1,000 रुपए आपका काउंसलिंग का फीस है, एचबीडीओ का 2,500 रुपए है, ट्रिपल एम का 2,500 रुपए है, अभी आपका जैक दिल्ली स्टार्ट होगा, फिर हरियाणा, जितने भी काउंसलिंग के जो फॉर्म रहते हैं वो सारा फॉर्म का फीस बच्चों यहाँ पे क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है। ये 25,000 जो प्रोग्राम आपका है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्कैन कर सकते हैं, बारकोड दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो नियर बाय प्लेसेस से अगर है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर विजिट नहीं कर सकते, नंबर दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा हम लोग डिटेल में लाइव या वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से आपको कॉलेज और ब्रांच के ऑर्डर को सेट करना है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसे एक ड्रीम कॉलेज में बेस्ट ब्रांच आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। सेमिनार में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग एडवांस रिजल्ट के बाद सेमिनार करने वाले लखनऊ के अंदर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।